नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। वैसे तो राजनीति में कुछ भी तय नहीं होता, लेकिन अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में राजस्थान में जो सत्ता संघर्ष चल रहा है, उसके पहले दिन हम कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें फिलहाल के लिए तय हो गई हैं। गौर फरमाइएगा, मैंने फिलहाल शब्द का इस्तेमाल किया है। तो तय ये हो गया है कि अशोक गहलोत की सरकार गिरने वाली नहीं है। तय है कि सचिन पायलट बीजेपी में जाने वाले नहीं हैं। तय है कि जब तक सचिन पायलट ज़रूरी विधायक जुटा नहीं लेते, तब तक बीजेपी उन्हें घास डालने वाली भी नहीं है। ये भी तय है कि अब सचिन पायलट और अशोक गहलोत का एक साथ काम करना लगभग असंभव है। ये भी तय है कि सचिन पायलट जो मांगे पेश कर रहे हैं, वो सब की सब मांगे पूरी की जाएं, ये अब असंभव है। वैसे राजनीति में कुछ भी संभव है, कुछ भी असंभव है, वो अलग बातें हैं, लेकिन मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं। तो आपको जानने की दिलचस्पी होगी, आप सुबह से टेलीविजन चैनल देख रहे होंगे कि विधायक दल की बैठक बुलाई गई और विधायक दल की बैठक में क्या हुआ। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि पहला राउंड कम से कम अशोक गहलोत के पक्ष में गया है। अशोक गहलोत ने विधायक दल की बैठक बुलाई और उसमें ये साबित कर दिया कि उनके पास विधायकों का बहुमत है, उनकी सरकार बची हुई है। हालांकि संकट मंडरा रहा है, लेकिन फिलहाल सरकार पूरी तरह से बची हुई है। विधायक दल की बैठक में कांग्रेस के अनुसार 109, 110, 108, 102 विधायक शामिल थे, जो 101 के जादुई आंकड़े से ज़्यादा हैं। हमारे सूत्र कह रहे हैं कि विधायक दल की बैठक में 97 विधायक शामिल थे, जिसमें कांग्रेस के 86 थे, 8 निर्दलीय विधायक थे, बॉर्डर ट्राइबल पार्टी के 2 थे और आरएलडी का 1 था। 86 कांग्रेस विधायकों का शामिल होना, यानी कांग्रेस के 107 विधायक हैं, इनमें से 86 का शामिल होने का मतलब है 21 विधायक शामिल नहीं थे, और यानी ये 21 विधायक सचिन पायलट के साथ थे। 13 निर्दलीय हैं जो कांग्रेस के साथ दे रहे थे, जिसमें 3 को कांग्रेस ने असंबद्ध कर दिया था, वो 3 सचिन पायलट के साथ चले गए। तो 21 और 3 24 उस खेमे में हो गए। 8 आज की बैठक में शामिल थे, 2 गायब हैं, 2 का पता नहीं लग रहा कि वो इस तरफ है या उस तरफ है। ये कहानी है। लेकिन अगर हम मान के चलें कि 24 विधायक इस समय सचिन पायलट के साथ हैं, तो सबके सब मान लीजिए इस्तीफा दे देते हैं, तो 200 सदस्यों की विधानसभा की संख्या घट के हो जाएगी 176, और उसके लिए बहुमत का आंकड़ा होगा 89 का, और कांग्रेस के पास 97 है। तो यानी सरकार बचती हुई की नजर आ रही है। अब सरकार अगर बचती हुई नजर आ रही है, तो कांग्रेस के विधायकों को जयपुर के पास कूकस के एक होटल में बाड़ाबंदी के लिए लिए जाने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? इसलिए ज़रूरत थी क्योंकि कांग्रेस को, अशोक गहलोत को अभी भी डर लग रहा है कि उनकी सरकार में तोड़फोड़ सेंध लगाई जा सकती है। उनको शायद इस बात का भी डर है कि सचिन पायलट के समर्थक, कुछ विधायक और कुछ मंत्री जो फिलहाल उनके साथ विधायक दल की बैठक में शामिल थे, वो कहीं ना कहीं जासूसी का काम तो नहीं कर रहे, वो कुछ और विधायकों को तोड़ने का काम तो नहीं कर रहे। लिहाजा विधायकों की बाड़ाबंदी हो गई है। उस होटल में हुई है, बड़ी दिलचस्प बात है, जो अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत का होटल माना जाता है, और जहां सुबह इनकम टैक्स या ईडी की रेड हुई थी। हमारे एक सूत्र ने बताया कि एक तरफ इनकम टैक्स या ईडी की रेड का काम चल रहा है और दूसरी तरफ विधायक बैठे हुए हैं। लेकिन विधायक अभी मौज कर रहे हैं, क्योंकि आला कमान ने जो 3 पर्यवेक्षक भेजे हैं, वो विधायकों से बात कर रहे हैं, उनकी नाराज़गी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। मान मनोबल की बात हो रही है। जो सचिन पायलट के समर्थक मंत्री हैं, उनसे पूछा जा रहा है, मनुवार की जा रही है कि आखिर आपको क्या दिक्कतें हैं, आखिर आपके कौन से काम नहीं हो रहे हैं, हम ये सारे काम कर देंगे। रात को डिनर भी रखा गया है। डिनर पर भी एक एक विधायक से या ग्रुप में विधायकों से आला कमान पूछेगा, उनकी पूछ होगी। दाग का एक शेर है कि दाग इतराए फिरते हैं आज, दाग इतराए फिरते हैं आज, शायद उनकी आबरू होने लगी। तो सचिन पायलट ने कम से कम कुछ नेताओं की जो आबरू नहीं हो रही थी, जो इज्जत नहीं हो रही थी, वो वाली स्थिति कम से कम अशोक गहलोत की नज़र में पैदा कर दी है। ये बात है। उधर सचिन पायलट के लिए कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी बीच में उतरी हैं। प्रियंका गांधी दोनों नेताओं से बात कर रही हैं। प्रियंका गांधी का कहना है, ऐसा सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि
नए और पुराने विचारों का टकराव है, इसमें और ज़्यादा नहीं देखना चाहिए। एक ये कहा जा रहा है कि सचिन पायलट ने कुछ शर्तें रखी हैं कि प्रदेश अध्यक्ष वो बने रहेंगे जो मंत्रिमंडल संभावित विस्तार होगा। हाँ, आपको बता दें मंत्रिमंडल के विस्तार की बात भी कि उसकी सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है। ये दाना डालने का एक तरीका होता है, पुराना तरीका है। तो सचिन पायलट का कहना है कि 50% मंत्री उनके होने चाहिए, निगम और बोर्ड में जो नई नियुक्तियां होंगी उसमें 50% उनके लोग होने चाहिए, जो मंत्रालय दिए जाएं उन पर पूरा अधिकार उनका होना चाहिए। लेकिन अगर कोई नेता बगावत पर उतरता है, जिस नेता के खिलाफ कांग्रेस विधायक दल भी बिना नाम लिए एक प्रस्ताव पारित करती है कि ऐसे लोग या ऐसे पदाधिकारी या ऐसे विधायक अगर पार्टी के खिलाफ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई षड्यंत्र रचते हैं या पार्टी को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। तो ऐसे सचिन पायलट, जिन्हें संदिग्ध एक तरह से अशोक गहलोत ने घोषित कर दिया है, आला कमान की नज़र में भी उनकी सारी बातें क्यों मानी जाएंगी ये जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आला कमान सचिन पायलट को अब तक के सूत्रों के अनुसार खोना भी नहीं चाहता। हो सकता है सचिन पायलट को केंद्र में CWC में कोई जिम्मेदारी दी जाए, कोई महासचिव बनाया जाए, सचिन पायलट को ऐसी कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है। ये अभी संकेत ही हैं। सचिन पायलट के लिए क्या कहा जाए, थोड़ा युवा हैं, युवा उग्र होते हैं, स्वभाव से विद्रोही होते हैं, बयानबाजी पर वो थोड़ा अंकुश नहीं रख सके। 18 महीने तक अशोक गहलोत उनको झेलते रहे, उनके खिलाफ तमाम चीज़ें मटीरियल इकट्ठा करते रहे और आला कमान तक ये चीज़ें पहुंचाते रहे। गालिब का एक शेर है कि आशिकी सब्र तलब, आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, दिल का क्या रंग करूं खूने जिगर होने तक, दिल का क्या रंग करूं खूने जिगर होने तक। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।